डॉलर का खात्मा शुरू हो चुका है और एक नए युग का उदय शुरू हो चुका है। और अभी तक यह बात सबको हवाई लग रही थी, लेकिन अब जो रिसर्च सामने आ रहा है उससे सारी बातें साफ हो चुकी। आखिरकार डॉलर की मोनोपोली कैसे खत्म हो रही है और नए पेमेंट सिस्टम का उदय कैसे आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, जो अमेरिका डॉलर के बलबूते कई देशों को अपने इशारों पर नचा रहा था और जबरदस्ती इसी के बहाने कई देशों से अपनी बात मनवा लेता था, अब इसी अमेरिकी डॉलर का युग मिट्टी में मिलने जा रहा है। और इस बात की वार्निंग अमेरिका फोरकास्ट ने खुद दिया है कि डॉलर की मौत होने जा रही है। यहाँ तक कि हाल ही में यह खबर में यह बताया जा रहा है कि ब्रिक्स देशों का अमेरिका के द्वारा निशाना बनाना खुद अमेरिकी मोनोपोली खत्म करा। और अच्छी बात यह है कि आरबीआई ने अब एक ऐसा कदम बढ़ाया है जिससे खुद डॉलर को एक बड़ी चोट पहुंची और भारतीय रुपये की डिमांड पहले से ज़्यादा बढ़ने वाली। और यही नहीं बल्कि इस मामले में डॉलर को तबाह करने और नई पेमेंट सिस्टम को बढ़ाने के लिए ब्राज़ील ने भी पिछले दिन बड़ा फैसला लिया। तो चलिए इसको लेकर सभी खबरों को पूरी डेवलपमेंट में इस वीडियो में समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं राधेश्याम और आप देख रहे हैं KSR न्यूज़ 24। दरअसल देखा जाए तो आप लोगों ने यह बात कई बार सुनी होगी कि अब जल्दी डॉलर का युग खत्म होने वाला और ऑलरेडी भारत कई देशों के साथ डायरेक्ट रुपए में या फिर सामने वाले देश की लोकल करेंसी में सामान को खरीद भी रहा है और बेच भी रहा। तो मैं आपको बता दूं, हाँ ये बात जरूर सच है कि भारत ऐसा कर रहा, लेकिन अब इसी चीज में एक नई जान फूकी जा चुकी है और इस नई जान को फूकने का काम किया है भारत का सहयोगी देश माना जाने वाला ब्राजील, जो कि ब्रिक्स का भी एक पावरफुल मेंबर है। और इसी पावरफुल कंट्री ब्राजील के राष्ट्रपति जो लुला है, उन्होंने हाल ही में कहा कि अमेरिका के साथ व्यापार तनाव के बीच ब्रिक्स को नई करेंसी का परीक्षण करना चाहिए। और इसी एक खबर ने अमेरिका के पांव चली जमीन खिसका दिया और अमेरिका के पांव तले जमीन खिसक भी क्यों ना, क्योंकि एक झटके में ही डॉलर फड़फड़ाने लगा है और वह भी दुनिया में अपनी डोमिनेशन जमाने वाली डॉलर की फड़फड़ाहट ऐसी है कि वह कब मिट्टी में मिल जाए और उसकी वैल्यू अचानक कब घटने लगे, इसी बात की कोई गारंटी ही नहीं। क्योंकि शायद अब अमेरिका को इस बात की भनक लगी है कि आखिरकार भारत, रूस, चीन और ब्राजील बाकी के ब्रिक्स देशों के साथ मिलकर जो नई पेमेंट सिस्टम पर चर्चा कर रहे थे, शायद वह अब ऐसी एंट्री करने को तैयार है कि डॉलर उसके सामने एक पल भी नहीं टिक पाए। दोस्तों, बड़े बड़े रिसर्चर और एक्सपर्ट द्वारा जारी की गई रिपोर्ट कहती है कि डॉलर की मोनोपोली जल्दी इतिहास बन जाएगी। जहां ब्लूमबर्ग की यह रिपोर्ट भी यही बात बयां करती है कि डॉलर की जो मोनोपोली है, यानी उनका जो दबदबा है, वह जल्दी इतिहास बन जाएगा। और आपको यकीन ना हो तो इसी जुलाई 2025 में जेपी मोर्गन द्वारा जारी की गई इस रिपोर्ट को देख लीजिए, जिसमें खुद जेपी मोर्गन ने डॉलर की डोमिनेशन और डिडोलराइजेशन पर सवाल खड़ी करी। अब आप कहेंगे कि जेपी मोर्गन कौन सी बड़ी चीज़ है और हम उनकी बातें क्यों माने। तो इसके लिए हम आपको बता दें कि जेपी मोर्गन चेस एक अमेरिकी मल्टीनेशनल फाइनेंशियल निगम है, जिसका मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क शहर में है। और तो और यह खुद संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे बड़ा बैंक है और 2024 तक बाजार पूंजीकरण के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा बैंक है। यानी कि जो खुद अमेरिका की मल्टीनेशनल कंपनी है और दुनिया की सबसे बड़ी बैंकों में से सबसे ऊपर है, तो अगर उनके द्वारा खड़ी की जा रही डिडोलराइजेशन और डॉलर की डोमिनेशन पर सवाल किया जा रहा है, तो सीधी सी बात है कि डॉलर अपने उस खतरे में जो कि इतिहास के पन्नों तक ही डॉलर की मोनोपोली को सीमित कर देगा। जैसा कि ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में बताया गया, आपको बता दें कि दुनिया में कई सालों से अमेरिकी डॉलर सबसे ताकतवर और भरोसेमंद करेंसी रही है, लेकिन अब कई देश डॉलर से दूरी बनाने लगे और इसी बदलाव को डिडोलराइजेशन कहा जाता है। मतलब दुनिया अब अपने कारोबार में सिर्फ डॉलर पर निर्भर नहीं रहना चाहती है, अब यहाँ पर सभी लोग डॉलर को छोड़ रहे। तो सबको ऑप्शन चाहिए, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि डॉलर को छोड़ दिया तो लेन देन ही नहीं करना होगा, बल्कि सबको लेन देन करना ही होगा, क्योंकि सभी देशों को आपस में सामान बेचने और खरीदने के लिए लेन देन करने की जरूरत पड़ती है।
तो देखिए उसमें भारत का यूपीआई भी एक सेंटर खिलाड़ी बन रहा है, जिसमें आरबीआई के रुपये की भी डोमिनेशन रहने वाली। लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल रुपया ही अकेले दुनिया भर में दौड़ेगा, बल्कि अब बन रही है एक मल्टीपोलर दुनिया वाला पेमेंट, जिसको सहारा देने और नई देश में आगे बढ़ाने के लिए ब्रिक्स देश का संगठन सामने आ रहा है। इसीलिए जो मल्टीपोलर ट्रांजैक्शन वाला सिस्टम होने वाला है, उसका नाम ब्रिक्स पेमेंट सिस्टम ही रखा जा रहा है, जो कि डायरेक्टली नहीं लेकिन इनडायरेक्टली एक एक कदम आगे बढ़ा रहे हैं। और इसका इस्तेमाल कुछ देशों के बीच होने की शुरुआत भी हो चुकी है। लेकिन इस मल्टीपोलर पेमेंट सिस्टम को रन कराई जाए उसके पहले जो समझदार देश है वह एक बहुत बड़ा फैसला ले रही, जो कि अपनी विदेशी मुद्रा भंडार से डॉलर को कम करके गोल्ड को स्टोर को बढ़ाना। असल में देखा जाए तो पहले देशों की रिजर्व यानी भंडार में सोने की हिस्सेदारी कम थी, लेकिन अब तेजी से बढ़ रही। नए बाजार वाले देशों जैसे भारत और ब्राजील में सोने का हिस्सा 4% से बढ़कर 9% हो गया। विकसित देशों जैसे यूरोप में यह हिस्सा 20% तक है। जेपी मोर्गन का कहना है कि 2026 तक सोने की कीमत 4000 प्रति औंस तक जा सकती है। क्यों? क्योंकि सोने को सुरक्षित और भरोसेमंद माना जाता है, खासकर जब डॉलर पर भरोसा घट रहा हो। और इन्हीं सब राजनीतिक कदम को देखते हुए हाल ही में भारत की आरबीआई ने अपने रुपये को स्टेबल करने के लिए लगभग $5 बिलियन अपनी तिजोरी से निकाला और उसे बेच दिया, जिससे डॉलर का फ्लो बढ़ने से एक बार फिर से रुपये को ताकत मिली। और जो रुपया हाल ही में अपनी ताकत खो रहा था, अमेरिकी टैरिफ फैसलों के कारण पिछले दिनों ही यह अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 27 पैसे की बढ़त के साथ 87.44 पर बंद हुआ। फिलहाल आप लोगों की नज़र भले ही इस बात पर ना जारी हो, लेकिन ब्रिक्स देशों का पेमेंट सिस्टम धीरे धीरे इनडायरेक्ट रूप से रन कर रहा है, जो जल्दी मल्टीपोलर वाले सिस्टम में कन्वर्ट हो जाएगा। क्योंकि अब तेल और सामान की डील अब डॉलर में नहीं हो रही है। रूस अपने तेल के पैसे अब रूबल या दूसरी मुद्राओं में ले रहा है। भारत की कुछ कंपनियां रूस से कोयला खरीदने के लिए चाइनीज युआन में भुगतान कर रही है। बांग्लादेश भी रूस से बिजली के लिए युआन में पेमेंट कर रहा है। इसका मतलब दुनिया का कारोबार धीरे धीरे डॉलर से हटकर लोकल मुद्राओं में हो रहा है, और यही लोकल मुद्राओं का ट्रांजैक्शन पेमेंट सिस्टम का रूप ले लेगा, जिसमें सभी देशों की लोकल मुद्राएं को तो इस्तेमाल होगी और यह पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट रहेगा, जबकि किसी एक देश की मोनोपोली नहीं रहेगी। जैसे कि अमेरिका का स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम और डॉलर पर होती है। आपको बता दें कि ब्रिक्स के ब्राजील, रूस, भारत, चीन और साउथ अफ्रीका अब अमेरिका और यूरोप के स्टॉक बैंकिंग सिस्टम पर निर्भर नहीं रहना चाहते। और पिछले दिन ब्राजील के प्रेसिडेंट लुला ने खुलकर ये बात कह दिया कि हम डॉलर पर निर्भर नहीं रह सकते, हमें जल्द से जल्द अल्टरनेटिव पेमेंट सिस्टम लाना होगा। फिलहाल भारत डायरेक्टली खुलकर इस बात को इसीलिए नहीं कह रहा है क्योंकि भारत ऐसा करता है तो और ही ज़्यादा टारगेट किया जाएगा, लेकिन भारत के कदम इससे और साफ साफ इशारा कर रहे हैं। ऐसा हो रहा है कि क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि हाल ही में डॉलर पर निर्भरता को अलविदा करने के लिए आरबीआई ने विश्व व्यापार में रुपये के लिए दरवाजे खोल दिए और डॉलर इंडेक्स तो 52 साल की सबसे निचले स्तर पर चला गया। बाकी आप लोग मल्टीपोलर सिस्टम को बढ़ावा देना चाहते हैं या नहीं, अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल KSR न्यूज़ को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम, जय जय भारत।